मैं ग्लेजिंग करने में बहुत होशियार हूँ। जैसे हम पॉटरी का काम चाक पर बहुत करते हैं, हर एक प्रोसेस करते हैं, मोल्डिंग कास्टिंग है, सब काम करते हैं। लेकिन जब ग्लेजिंग करता हूँ तो उसमें बहुत क्या बोलते हैं, कुदरती बहुत रस आता है काम करने में। और फिर जब भट्टी में पकाने लगते हैं तो एक प्रकार का जैसे अभी कोई डांस करते हैं, बाजा बजा रहे हैं या मन में सुर हो जाता है, ऐसे मुझे महसूस होने लगता है जी। और फिर वही चीज़ फिर सपने में रिपीट हो जाता है ये इतना मशहूर रहता है, मतलब मग्न में रहता है काम के। Born in a family of traditional potters in a small village in Bihar in 1949, Master Potter B.R. Pandit is one of India's most distinguished potters. "40 years ago, Panditji and his wife migrated to Mumbai in search of work. It is now their home. Pottery unites the family, with each member excelling in a different aspect and bringing new ideas to the family craft." मुश्किल तो आया, लेकिन फिर सब कुछ आस्ते आस्ते तो पूरा आगे बढ़ ही गए करने को। मट्टी हो गए, केमिकल हो गए, भट्टियाँ हो गए, कुछ लेन देन कारोबार में हो गए, वो तो आस्ते तो पूरा किया। लेकिन पंडित जी दम नहीं छोड़ा काम करने के लिए, जितना करूँगी उतना आगे बढ़ेंगे। मट्टी बना के, बर्तन बना के, पका के पूरा बोंझाई पॉट बनाया। इसके बाद अस्टोरियो पोटली बना के और भट्टी लगा के और फिर थैले थैले पहुँचाए मार्केट में। उससे इसमें महसूस हो जाएगा आस्ते आस्ते बढ़ के फिर हमारा इतना तक आ गया। और काम में तो ये दम छोड़ते नहीं, जब तक पूरा होएगा नहीं थकेंगे नहीं। पिताजी का काम मैं बचपन से देखते आ रहा था। तो पिताजी काफ़ी निपुण थे व्हील वर्क में, काम करने में, और काफ़ी बड़े बड़े पॉट बनाते थे वो। तो मुझे पता था कि उनका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब बड़े पॉट बनाने के लिए। तो वो चीज़ मैंने स्किल सीख ली। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि पापा जो करते हैं वही मैं करूँगा, शायद वही दिखूँगा। पर मैंने स्किल सीख ली थी, बट अंदर की इनर कॉल मुझे कुछ और करने बोल रहा था। और मेरा जन्म क्योंकि बॉम्बे में हुआ, तो बॉम्बे में आजू बाजू में देखता था कि क्या चीज़ मुझे इंस्पायर करेगा। तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो ओशन इंस्पायर्ड किया, बीचेज़ मुंबई के जो थे। तो मैं इस तरह से क्ले को कट करता था एक तार से कि उस पर वेव्स के पैटर्न दिखे, ऊपर नीचे इल्यूजन दिखे। तो मैंने वो लिया, तो उसको मैंने सी स्केप का टाइटल दिया, प्लेटर्स के ऊपर, पॉट के ऊपर। So integral is pottery to the Pandit household that his daughter-in-law Khushbu is also now an accomplished potter. मैंने पॉटरी पहले कभी की नहीं थी। शादी के बाद जब यहाँ पे आई तो मैंने पॉटरी देखा कि किस तरह मिट्टी को पॉट का आकार देते हैं, उस पर ग्लेजिंग करते हैं, उस पर कलर आता है रंग बिरंग का। फिर यहाँ जब आई तो सबको देख के अजीब सा लगता था। फिर मुझे भी मन किया कि मैं भी कुछ मिट्टी को छूऊं, अपने हाथ से कुछ बनाऊं। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे प्रोत्साहन किया, खुशबू कुछ करो, आगे कुछ ज़िंदगी बहुत लंबी है, कुछ करना चाहिए, अपना हाथ का हुनर दिखाओ तुम। तो मैंने बुक्स देखे बहुत सारे, उसमें मुझे डेव रॉबर्ट्स का काम बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनके वहाँ 35 डेज़ के लिए राकू फायरिंग में सीखने के लिए उनके अंदर गई। ये जो कंटेम्प्रेरी भी निकला है तो गांव से निकला है। अभी हमारे कोई बर्तन है जो हवा में पकाता है तो कहीं वो ज़्यादा आग लग जाता है, पक जाते हैं तो उसकी रिजल्ट कुछ चेंज हो जाता है। आप लोग जैसे जानने वाले हैं, समझने वाले, तो ये तो कला दिख रहा है, ये क्यों फेंक रहे हो, ये तो ख़राब नहीं है। वो बोलता है मेरा बिगड़ गया है, इसको रिजेक्ट करेगा, ये नहीं चलेगा। तो अब वो चीज़ को सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं से कंटेम्प्रेरी बदल गया है। Pandit ji comes from a traditional Kumhar family, where for more than 3 generations, his family had provided earthen pots to the community. But the transition to a studio potter who displays at the best galleries across the country proves that Indian handicrafts are alive and constantly evolving. I am looking to be surprised, since these people use timeless forms that they have got in Virasat, techniques,
ideas, but they're continuously being reinterpreted by these artists. And sometimes they come up with really startling, wonderful avishkars, incarnations of this creative impulse. This is what I look for every time I come. The state of Andhra Pradesh has a rich tradition of arts and culture, from Kuchipudi dance to Tyagaraja's melodious compositions, from puppetry to Kalamkari paintings. Each of these tells the stories from our ancient texts in a unique and artistic way. మన భారతదేశంలో కళలు ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ కొన్ని గుణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏమిటంటే దాన్ని ఆధ్యాత్మికం, ఫిలాసఫీ అని అంటారు. ఇంకొకటి ఏమిటంటే శాస్త్రం, సైన్స్ అనేసి అని అంటారు. మూడవది ఏమిటంటే మోరల్, అంటే నీతి. మనం ఉండేటటువంటి మనకు తెలిసిన బొమ్మల్లో మనం ఏది తయారు చేసుకుందామా అనుకునే దాన్ని ఈ పంచతంత్రం తయారు చేసుకున్నాం. ఈ పంచతంత్రాన్ని తయారు చేసుకోవాలంటే ఈ కథ మాకు ఉందన్నమాట. మన పెద్దలు మనకు రాసి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ పంచతంత్రంలో ఉండే నీతి ఏమిటంటే ఒక మంచివాని వల్ల ఎవరు మంచిగా తయారవుతారు, ఒక చెడువాని వల్ల ఏ విధంగా చెడిపోతారు అనేటటువంటి దాన్ని బిడ్డలకు నేర్పేయడం, చిన్న బిడ్డలకి. అది కూడా వాళ్ళ మనస్సుల్లో ఎట్లా అంటే ఏదో ఆ ఆడ మగ అని కాకుండా జంతువులు, ఒక పక్షులు ఎట్లున్నాయి, ఆ పక్షులకు జంతువులతో స్నేహం ఇట్ట, ఆ జంతువులకున్న పశువులకున్న ఉండేటటువంటి భావం ఏమి అనేదాన్ని పంచతంత్రం అనేసి అన్నారు. అది దీంట్లో ఉండేది. Gurupa Chetty is a third-generation artisan in his family. He lives in Srikalahasti. Renowned for his innovative themes and improvisations, he, along with his son Niranjan, have revived the Srikalahasti school of Kalamkari painting. మా అమరావతి ఎట్రా కాటమ్మా నువ్వు కూడా కాటమ్మా. ఇది ఉంది కదా కింద, ఆ బాటం ఉంది చూడు, దాంట్లో ఇదే మరి దాన్ని కలిపి ఫిల్ చేసాము. దాన్ని వదిలేసి ఇవి ఉండే చూడు, ఈ స్టార్స్ ఉన్నది ఇక్కడ దీంట్లో ఇవి ఇదే మరి కొంచెం తేడా వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు. మళ్ళీ వచ్చి ఈ ఆకులు ఇవి చిన్న చిన్న కూడా కలిపేయండి, ఏది వదలకూడదు గ్యాప్. Actually, when I was in 10th standard, that time I thought to become a doctor like that. So by the time my father got a national award and he got very wide exposure in this craft. So instead of the talks, I became an artist like that. I involved in this craft. So once involved in this, slowly I got more and more interest to create new things, and we had to follow the tradition that I am the only person in this family who is carrying out this. So once I started this one, I have given this work for many people. So even they can easily earn more than 4,000-5,000 rupees per month like this. Kalamkari uses a unique bamboo stick as a brush and natural dyes like indigo and turmeric. These colors are eco-friendly and medicinal in nature. Drawn in freehand, no one design is the same as any other. Like other handicrafts, this form too has great affinity to nature. Animals, birds, and trees are familiar motifs, and the natural resources used consist of milk, alum, sunlight, and water. No harmful chemicals are used in any of these processes of Kalamkari work. ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్ వేవర్ ఉన్నాడు, అది వాను నేతలో అతను ప్రశస్తుడు. కుంభాకార్ కుండలు తయారు చేస్తాడు, అతను దాంట్లో ప్రశస్తి. అదేవిధంగా నగలు తయారు చేస్తాడు, అతను గోల్డ్ స్మిత్. అంటే ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఒక సమూహం, ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఒక సంఘం, ఈ సంఘమంతా కలిస్తేనే ఒక గ్రామం, ఇటువంటి గ్రామాలు కొన్ని కలిస్తేనే ఒక దేశం.
I've always found Indians very creative, and it shows in all the handicraft that you have here. The paintings are pretty good, very nice. I'm not the expert, but always find them very attractive. The colors are always very interesting. And all the handicraft that's related to saris and scarves always attract the women visitors. Handicrafts from each state of India reflect the resources which are present in abundance around the region. These crafts also show tremendous potential in terms of employment generation and poverty alleviation. Shabbir Lone, an entrepreneur with a degree from the Craft Development Institute in Srinagar, wants to combine both these ideas to create a new wave of craft entrepreneurship and employment in Kashmir. जो पश्मीना शॉल है ये हम बहुत पुराने ज़माने से यहाँ कश्मीर में ये बन रहा है और कश्मीर इससे माना जाता है, मशहूर है ये दुनिया भर में। और ये शॉल बनाने के लिए जो पेशेंस चाहिए, 6 महीने इस पर लगातार काम करना पड़ता, या 1 साल या 1.5 साल तक हमें लगातार इस पर काम करना पड़ता, तब एक शॉल बनता है। ये हम सारा प्रोसेस हाथ से ही करते हैं। तो स्पिनिंग से लेकर एंड प्रोडक्ट तक कहीं पर मशीन का इसमें इंटरफेयर नहीं है। तो ये सारा जो है ये पेशेंस हमारे पास है, और हमारी जो ज्योग्राफी है यहाँ पर विंटर बहुत लंबा रहता है, इसलिए हमारे पास टाइम है। हम बाहर काम करना पसंद नहीं करते विंटर में। और ये जो चीज़ हम मैनुअली बनाते हैं ये हम हर वक्त सेपरेट रख सकते हैं। मशीन से इसका रेप्लिका हो नहीं सकता है। ये जो हाथ से बनाते हैं शॉल, इसमें हर तरह का कलर, जितनी भी शेड्स, जितने भी कलर्स हम चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी शेप हम बना सकते हैं। जो मशीन है, जो जकर लूम है, उसमें पॉसिबल नहीं है ज़्यादा कलर्स इस्तेमाल करने का। मैं सीख रही हूँ शॉल पश्मीना। मैंने बहुत सीखा है सर से। मैंने शॉल सीखा है, डिज़ाइन बनाना सीखा है, और वॉल प्रिपेयर बना, और बहुत काम सीखा है मैंने यहाँ। मैं जब पहली बार यहाँ आई हूँ मुझे नहीं लगता मैं इतने काम सीख लूँगी, मगर जब मैं आई हूँ घर वालों ने कहा तुम जाओ, तुम सीख सकते हो। मैं आई हूँ, सर ने बहुत सिखाया यहाँ पर। ट्रेडिशनल लूम जो था वो बल्कि था, वो अटैच्ड रहता था वॉल्स और फ्लोर के साथ, उसको हम मूव नहीं कर सकते। अभी मैंने जो बनाया पोर्टेबल है, और ये इकोनॉमिक भी है क्योंकि इसमें मटेरियल भी कम खर्चा होता है। पुराने लूम में 7 स्क्वायर फीट लगभग मटेरियल यूज़ होता है, इसमें सिर्फ 4 स्क्वायर फीट। और अभी यहाँ पर लड़कियाँ काम कर रही है। मैंने कोशिश की कि इस लूम को कंपैटिबल बनाए लड़कियों के हिसाब से। जो पहले जो कश्मीर में जेंट्स ही काम करते हैं, और अभी भी अक्सर जेंट्स ही काम कर रहे हैं, मैंने इसको इस हिसाब से मॉडिफाई किया ताकि ये कंपैटिबल रहे, लड़कियां इसको ऑपरेट कर सकें। मैं यहाँ 2013 में आई हूँ और जनवरी में आई हूँ यहाँ पर मैंने शॉल बनाना सीखा, पश्मीना शॉल और डिज़ाइन सब कुछ सीखा यहाँ पर। और मुझे नहीं पता था यहाँ पर पहला कि हमें इतना फ़ायदा मिलेगा यहाँ आने से, कि हम इतनी सैलरी दे सकते हैं। ये सर हमें एक काम करने से कि हम अपने घर वालों की मदद कर सकते और खुद की भी मदद कर सकते। जब हम यहाँ आए तो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इतना काम है, और यहाँ पर बहुत लड़कियाँ हैं कि हम यहाँ पर सब लड़कियाँ हंसते भी हैं, मज़ाक करते हैं, कि मज़ा आता है यहाँ पर सब लड़के और काम भी करते। Protecting and preserving the skills and traditional knowledge of handicrafts is a major challenge. A unique endeavor in Kashmir is trying to achieve this synergy. Mandate of the Craft Development Institute in the beginning was very broad, which was to provide any possible intervention to the craft industry of Jammu and Kashmir so that it can go through some transformation and development. And I think through a wide exploration of things, we realized that the best thing which one could propose and give focus on for a long-term benefit and long-term future of the handicraft industry of Kashmir was to create professional human resource so that they can provide a technically sound and thinking
intervention rather than a mundane, usual, conventional kind of an intervention to the industry. Because the results, of course, are then exponential. मैंने एडमिशन लिया CDI में, वहाँ पर मुझे बहुत सारे अच्छे इनपुट्स मिले क्राफ्ट रिलेटेड, डिज़ाइंस और क्रिएटिविटी जो वहाँ पर मेन चीज़ मुझे मिला। इससे अब मुझे हौसला मिला कि मैं नया कर सकता हूँ। A landmark step taken by CDI was to win the geographical identity for the Pashmina. Although it is synonymous with Kashmir and is known for its uniqueness, there are numerous versions of Pashmina available in the market. With the help of this mark, a buyer will now know an authentic Pashmina from a fake version. And the tool which we found to do that was what is called the Geographical Indications Act. And if you register a traditional heritage, it has a scope that it could be protected by law, that at least the name and the process and the attributes which you register as under a geographical indications cannot be used by anybody else by that name. So if you say Kashmir Pashmina is such and such thing, made in such and such region, made by such and such people, using such raw material in such process, then anybody else cannot call if he does not follow the same specifications. My name is Arifa. I had done my PG in Craft Management and Entrepreneurial Leadership Program. ये जो है 2 साल और 3 मंथ्स का है जो CDI क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने किया है। तो 3 मंथ्स का जो हमारा फाइनल इंटर्नशिप होता है उसमें सबों ने चूज़ किया कि इंटर्नशिप बाहर करें, जैसे फैब इंडिया, क्रिएट नेट एंड लाइक अदर्स। तो मैंने कहा कि मैं रिवाइवल ऑफ नमदा करूँगी, एज अ चैलेंज मैंने लिया। उसमें ये था कि प्रोडक्शन एक तो 300 पीसेस का करना था और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस ज़्यादा करना था, और 3 मंथ्स में ही 300 पीसेस कवर करने थे, जो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मैंने उसको कंप्लीट किया। फिर मैं दस्तकार मैंने एग्जिबिट किया अपने प्रोडक्ट्स। जितने भी पीसेस हमने ले गए थे तो 85% हमारा सेल आउट हो गया था, जो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। नमदा कारपेट में जैसे फर्स्ट मैंने कहा कि पैटर्न नमदा टोटली रिवाइव्ड है। उसमें जो है पैटर्न जो पहले बनाते थे 20 साल पहले, वो रॉ वूल को डाल के बनाया जाता था, लेकिन हमने पैटर्न को बना के फिर उस पर सेकेंड प्रोसेस करके उसको बनाया ताकि क्वालिटी जो है बेस्ट आए और जो पैटर्न है वो वही दिखे जो हम दिखाना चाहते हैं। दूसरा ये कि क्वालिटी वाइज ही हमने वूल को बदल दिया। रॉ वूल के जो हमारा लोकल वूल यहाँ इस्तेमाल होता था उसके बजाय हमने मरीनो वूल इस्तेमाल किया, जो बहुत ही सॉफ्ट है, इस्तेमाल करने में भी अच्छा है। तीसरा ये कि हमने एजोफी डाइज इस्तेमाल किए जिसमें कैंसरियस पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जो स्किन के लिए बहुत ही जो हार्मफुल नहीं है। मेरे फादर जो थे वो वॉलनट का काम करते थे। मेरा बेसिक एम था कि आर्टिजन्स को एक्सप्लॉइट ना करें, मैं खुद आगे बढ़ूं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें और उनको भी दिखाएं कि ज़माने में क्या हो रहा है। तो उनकी कदर जब तक हम नहीं करेंगे तो क्राफ्ट हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हम आर्टिज़न को खुश रखेंगे तभी वो खुशी से काम करेंगे, काम निखर के आता है। तो यही वजह है कि मैं उसमें कामयाब हो चुकी हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे आर्टिजन्स हैं, पहले हमने 5 से स्टार्ट किया था, अभी 12 है हमारे विद लेडीज़ जो एम्ब्रॉयडरी करती है। तो उनका भी बहुत बढ़ गया है इंटरेस्ट कि हम और इसमें करें। मेरा ड्रीम पहले से ही यही था कि मैं एक बड़ा बाइंग हाउस खोलूं और मेरा जो है काम जो है इसकी एक बड़ी फैक्ट्री हो। तो मैं चाहती हूँ कि उसको आगे ले जाऊँ। पहले से ही जो मेरा सपना था, ड्रीम जिसे कहते हैं, मैं ये कि यहाँ की विडोज़ जो है, जो यहाँ हालात ख़राब हुए उसमें जो जितने भी विडोज़ हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाऊँ जहाँ पे हम आर्टिज़न या मीन्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जैसा ना हो, सभी इक्वल हो, पार्टनरशिप बेसिस पे करें। तो वो एक मेरा ड्रीम है जो मैं इसके बाद करना चाहूँगी।
इसका क्या कर सकते हैं? सर उसको ऊपर का उस तरह से छिलना पड़ेगा, उसको उस तरह से करना पड़ेगा, करने के बाद वो लेवल में नीचे आ जाएगा। अभी जैसा पकड़ते हैं जैसा रहेगा। ओके, अभी अंदर नहीं जा रहा है, इसके लेस नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं ये भी बाहर निकल रहा है ना, तो इसको पकड़ के रखने के लिए वो ऐसा जॉइन करेंगे तो ठीक रहेगा ना। जॉइन का वो फिटिंग करने का टाइम हमें किलम लगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो उसका एक सैंपल बना लेते हैं फिर इसको। I graduated from NID doing furniture design, and after a few years of experience, I joined back NID as a faculty. And this is when Mr. MP Ranjan asked me to go to Tripura and interact with the local artisans there working with bamboo and make them understand how design works and how to build something new from scratch, right from paper to a drawing to a prototype. I come back to Ahmedabad with this triangle and this technique and wanted to explore more and see how it can be used in further applications. So I refined this triangle further down, which is this. Then I went on to explore how this triangle could be applied into other forms, something like a square panel with triangles, which could be used as structural members. Then defining more functional and more critical applications like a crutch, which is light because bamboo being cheap, it could be easily produced. But to demonstrate how it works, I'll just show you how this particular construction and technique withstands load and so this tool weighs around 350 grams, but it can take up to loads more than 300 kgs. So I thought this has quite a bit of potential to be applied in different products, to furniture, to shelters or structures. The first one we shipped to France, then and to Singapore and places like that. And we were also invited to a lot of international design exhibitions, starting with the first Beijing International Design Triennial way back in 2010, and that kind of also put us on the global map where people could see our products, touch them, feel them, sit on them and interact with the product. So I think that was a very initial stage of our company, but it gave us a lot of feedback of how people react to bamboo as a material. त्रिपुरा से तो यहाँ में आकर अलग काम हो रहे हैं, मतलब त्रिपुरा तो इतना डिज़ाइन का बना नहीं मिला, तो यहाँ में आके अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग प्रोसेस का बनाना का मिला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है. By bringing diverse ideas and influences to age-old techniques, designers like Sangaru are imbuing the crafts industry with a fresh dose of creativity and a new life. Age-old wisdom is meeting innovation, and the beauty of handicrafts is spreading to the next generation. Gandhiji believed that teaching handicrafts should be part of a child's education, one that engages the body, mind and soul. The finished work of art inspires wonder and is sought after by the far corners of the world. Yet, it is an ode to the craftsperson who spiritedly works away at his creation, knowing that someone out there will hold an ornament, a painting, or a pot in their hand, and remember that this is India in all its purity and glory.